हम जब स्कूल जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ें हमें बताई जाती हैं उनमें ये भी होता है कि अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आप कैसे हैं तो आपको कहना चाहिए हाउ आर यू। और अगर आप कहना चाहें कि हम ठीक हैं या मैं ठीक हूँ तो आपको कहना चाहिए आई एम फाइन। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी जो इंग्लिश बोली जाती है उनमें काफ़ी सारे डिफरेंट वेज हैं जिनको आप यूज़ करके ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, और काफ़ी सारे न्यू और मॉडर्न तरीके हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये सारी चीज़ें क्यों सीखें, यानी कि अगर हम हाउ आर यू कहते हैं तो फिर भी सामने वाला समझ जाएगा कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं, और अगर हम कहते हैं आई एम फाइन तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि हम कहना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से अगर आपको ये सारे वर्ड्स पता होंगे या कुछ ही वर्ड्स इनमें से पता होंगे या सेंटेंसेस पता होंगे तो एटलीस्ट यही होगा कि जब आप किसी गोरे से या किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप कैसे हैं। या तो अगर आप कहते हैं कि हाउ आर यू और वो कहता है आई एम ऑलराइट, या तो वो कहता है कांट कंप्लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये कह रहा है मैं ठीक हूँ, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हाउ आर यू कैसे पूछ सकते हैं, कैसे आप न्यू और मॉडर्न वेज में कह सकते हैं कि आप कैसे हैं। मैं पहले आपको फॉर्मल सिचुएशंस के लिए कुछ सेंटेंसेस बताता हूं, फिर मैं आपको इनफॉर्मल बताऊंगा। फॉर्मल आप वहां पे यूज़ करते हैं जब आप बॉस से बात कर रहे हो या किसी बड़े से बात कर रहे हो, अपने टीचर से बात कर रहे हो, या तो बिजनेस लैंग्वेज में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ आर यू डूइंग। So instead of just saying how are you all the time, you can just say how are you doing? आप कैसे हैं? How are you doing? It is how is it going? लेकिन जब हम फास्ट स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको जस्ट कहते हैं how's it going? How's it going? तो आप भी जब किसी से मिलें और उससे पूछना चाहें कि आप कैसे हैं तो हाउ आर यू नहीं कहें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल नहीं बोला जाता। तो आप कह सकते हैं हाउज इट गोइंग। The next sentence is how are things? या तो आप कह सकते हैं how are things going? The next sentence you can use is how have you been? लेकिन ये उस टाइम यूज़ होता है जब आप किसी से मतलब कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में काम करते हैं या आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बीच में वीकेंड आ जाता है, तो जब वीकेंड के बाद आप मिलते हैं तो आप ये पूछ सकते हैं हाउ हैव यू बीन। और अगर आप किसी की तबीयत पूछना चाहते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप कैसे हैं, यानी कि किसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप अब पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, यानी कि आपकी तबीयत सही नहीं थी तो क्या अब आप ठीक हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। और अगर आप किसी से पूछना चाहें कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है तो आप कह सकते हैं हाउ इज़ योर डे गोइंग। या तो अगर आप कहें कि अभी तक जो आपका दिन गुजरा है ये कैसा गुजरा है तो आप कह सकते हैं हाउ इज़ योर डे बीन सो फार, हाउ इज़ योर डे बीन सो फार। और कुछ इनफॉर्मल सिचुएशंस हैं। नंबर 1 व्हाट्सअप, लेकिन ये याद रखिए कि ये बहुत इनफॉर्मल है, आपने फॉर्मल सिचुएशंस में इसको यूज़ नहीं करना। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये भी आप कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं और कहते हैं कि कुछ नई बताओ, यानी कि कुछ नया बताओ, यानी कि कल मुलाकात हुई थी तो मुझे पता है तुम ठीक हो लेकिन कुछ नई ताज़ी बताओ, तो हम कहते हैं व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। लेकिन याद रखिएगा कि काफ़ी सारे और भी तरीके हैं कि जिनके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन अगर मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। जो मैंने सेंटेंसेस बताए हैं उनमें से आप कुछ याद कर लें और मौके के हिसाब से उनको यूज़ करते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आई एम फाइन, क्योंकि आई एम फाइन तो बहुत पुराना हो चुका है, हमने कुछ मॉडर्न वेज यूज़ करने हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई एम ऑलराइट। ये आई एम ऑल राइट है, लेकिन जब आप इसको फास्ट स्पीकिंग में कहते हैं तो यू जस्ट से आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, यानी कि आप टी को गाय भी कर सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में। आप यूँ भी कह सकते हैं आई एम ऑलराइट, और आप टी को गाय भी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट से आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। सो यू कैन जस्ट से आई एम ऑलराइट। द नेक्स्ट थिंग इज़ आई एम प्रिटी गुड, आई एम प्रिटी गुड। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉमन वेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग वेल, I'm good, I'm well, yeah, I am cool. The next sentence is not bad thanks, not bad thanks, यानी कि नॉर्मल है, कुछ बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, कुछ बुरा नहीं है, not bad thanks. The next thing is can't complain,
कांट कंप्लेन, यानी कि नॉर्मल हूँ मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन कंप्लेन नहीं कर सकता, यानी कि ठीक नहीं हूँ लेकिन फिर भी ओके है, बस कंप्लेन नहीं है, कांट कंप्लेन। और अगर आप बहुत ज़्यादा ठीक हो या किसी खुशी में हो तो आप कह सकते हैं आई एम रियली गुड, आई एम रियली गुड, यानी कि मैं बहुत मज़े में बहुत अच्छा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम रियली गुड। लेकिन अगर आपको इतनी खुशी हो कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश और मसरूर हो तो आप कह सकते हैं आई एम ओवर द मून। ये फ्रेज़ है, यानी कि इस मतलब यही निकाला जाता है कि मैं इंतहाई खुश हूँ, बहुत कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिली हो तो आप कह सकते हैं आई एम ओवर द मून टुडे, यानी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, यानी कि आज इतना मतलब अच्छा नहीं है, तो आप कह सकते हैं नॉट द बेस्ट, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है हाउज इट गोइंग तो आप जिस कह सकते हैं नॉट द बेस्ट, नॉट द बेस्ट, यानी कि आई एम नॉट गुड टुडे, यानी कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्यों, लाइक जस्ट आप यूँ कहना चाहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ या तो हालात सही नहीं है, तो आप जस्ट कह सकते हैं नॉट द बेस्ट। तो अगेन कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये सारे ही आप याद कर लें और सारे ही यूज़ करें, इसका जस्ट यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये कोई कहता है आपसे तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूँ कह रहा है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये भी तरीका है आई एम फाइन कहने का, ये भी तरीका है हाउ आर यू पूछने का, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। और आपको अगर मॉडर्न इंग्लिश में बात करनी है तो इनमें से कुछ आप याद कर लें ताकि आपको पता चले और अपने मौके के हिसाब से आप उनको यूज़ करते रहें तो आप भी कुछ एडवांस लगने लगेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हाउ आर यू पूछने के लिए जब मैं कहता हूं तो जो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस होता है मैं यही कहता हूं लाइक हाउज इट गोइंग और हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से मैं मतलब ये यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे आई एम फाइन कहना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहता हूँ आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंग्लैंड अमेरिका कनाडा इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा। आप जिससे पूछेंगे हाउ आर यू तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही कहेंगे आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, या आई एम गुड थैंक्स, आई एम गुड थैंक्स, इस तरीके से कहते हैं। तो मैं भी यही कुछ यानी कि यूज़ करता हूँ। और वरना जो ये काफ़ी कॉमन है जस्ट यानी कि आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम ओके वगैरह वगैरह भी मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो आप भी इनमें से कुछ याद कर लें और अपनी कन्वर्सेशन को बेहतर और मॉडर्न और एडवांस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। येस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।